अपने पति आरव के साथ मुंबई जैसे बड़े शहर में रह रही थी, जहां उसकी बहन रीमा भी उनके साथ ही रह रही थी। तीनों अपना बेहद खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे थे, जिनमें से आरव ने अपना एक नया बिजनेस स्टार्ट किया था। रीमा अपने कॉलेज की पढ़ाई कंप्लीट कर रही थी और सीमर घर का कामकाज किया करती थी। लेकिन जिस दिन तीनों फ्री हुआ करते थे तो तीनों ही अपना क्वालिटी टाइम एक दूसरे के साथ काफी अच्छे से स्पेंड करते थे। अभी एक दिन शनिवार के दिन उनके घर सीमर की बचपन की दोस्त दस्तक देती है, जिसका नाम भी सीमर ही था। दोनों ने अपना बचपन साथ में गुजारा था और दोनों की ही दोस्ती काफी पक्की थी। दोनों काफी सालों बाद एक दूसरे से मिल रहे थे और इस मुलाकात से दोनों ही बहुत खुश थे। तभी आरव और रीमा सीमर को फ्रेश होने के लिए कहते हैं और उसके लिए कुछ खाने को ले आते हैं। इसी तरह चारों मिलकर लेट नाइट तक खूब बातें करते हैं। अब काफी ज्यादा रात हो चुकी थी, इसलिए सभी अपने अपने रूम में सोने चले जाते हैं। पर सुबह जब रीमा अपने घर में आई मेहमान को उसके रूम में उठाने जाती है, तब वो देखती है कि सीमर का खून हो गया था, जिसका मर्डर देखकर रीमा तुरंत वहां अपनी बहन और जीजा को भी बुलाती है और कुछ समय बाद वहां पुलिस भी आ जाती है। तभी पुलिस एक एक करके सभी से पूछती है कि जब सीमर का मर्डर हुआ तुम सभी क्या कर रहे थे। अभी रीमा कहती है कि मैं जब सुबह सोकर उठी और सीमर के रूम में पहुंची तब देखा कि उसका मर्डर हो चुका था। आरव कहता है कि मैं तो सो रहा था। वहीं सीमर कहती है कि मुझे भी नहीं पता कि मेरी बचपन की दोस्त का खून किसने किया। मैं तो सुबह जल्दी उठ गई थी और अपने ही रूम में आज बैंक जाने की तैयारी कर रही थी। तीनों का ही बयान सुनने के बाद पुलिस झट से पता लगा लेती है कि सीमर का खून किसने किया है। वेल दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि इन तीनों में से सीमर का कातिल कौन है? अगर हाँ तो आपके पास इस मजेदार सवाल का जवाब देने के लिए 10 सेकंड का वक्त है और आपका ये समय शुरू होता है अब। दोस्तों, सभी का स्टेटमेंट सुनने के बाद पुलिस को पता चल जाता है कि उनमें से सीमर ने ही अपनी बेस्ट फ्रेंड सीमर का खून किया है, क्योंकि सीमर ने अपना स्टेटमेंट देते हुए कहा कि वो सुबह जल्दी उठकर आज बैंक जाने की तैयारी कर रही थी, लेकिन उसकी बचपन की दोस्त तो शनिवार के दिन उनके घर आई थी और अगली सुबह संडे था और संडे को तो बैंक खुलता ही नहीं है, यानी कि वो झूठ बोल रही है, जिससे पुलिस को पता चल जाता है कि सीमर का खून उसी ने किया है। तो दोस्तों, आपने सीमर के कातिल को पहचानने में कितने सेकंड का वक्त लिया? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही ऐसी और मज़ेदार पहेलियों के जवाब देने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।